सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर का महीना और अगले महीना में जो नवंबर का महीना है, हम सभी 6800 की लिस्ट में साथियों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण महीना चल रहे हैं। साथियों, रीजन ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत जल्द हैं और इसी सिलसिले में जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और खास करके जो सरकार केंद्र में है और जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय हैं, लगातार जो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तीसरी बार भी अपनी दमदारी के साथ कोशिश में लगे हुए हैं कि वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। साथियों, मैं सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, ये वो समय है कि अगर इस समय का हमने सदुपयोग कर लिया तो वो समय दूर नहीं होगा कि आगामी महीने में 100% हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सुनील यादव आप इतनी दमदारी के साथ कैसे कह रहे हैं। तो साथियों, इसमें अनेक बातें देखने वाली हैं। आखिर में जो लोकसभा चुनाव के चंद महीने ही बचे हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत बड़ी पार्टी है। कहने के लिए लोग बताते हैं कि और जो बताया जाता है कि भारत की तो सबसे बड़ी पार्टी है ही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसकी रणनीति भी एक बहुत अलग तरीके से होती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ऊपर से लेकर नीचे तक, बूथ स्तर तक बहुत बारीकी से कार्य करता है, खास करके बीजेपी का। और आप लोग जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में INDI इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त की टक्कर होने वाली है। तो इसके लिए अब सरकार बनने में OBC SC समाज का बहुत बड़ा अहम रोल रहने वाला है। रही बात ये कि हम सभी OBC के जो OBC SC के आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं, अगर हम सब लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, हम सब लोगों के साथ नियुक्ति नहीं हुई, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस पूरे लोकसभा चुनाव में बहुत गलत मैसेज जाएगा, खास करके OBC SC समाज के लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि अब आपके कारण ही जो प्रदेश में जो सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री के जो कार्य किए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसके कारण प्रदेश में दोबारा रिपीटेड सरकार बनी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति हुई है, और ये केवल ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था, जो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से एक्सेप्ट किया था। और उसके बावजूद भी हम सब OBC SC समाज के साथियों ने महीनों धरना दिया था इको गार्डन में, SCRT पर, गोमती रिवर फ्रंट पर साथियों लाठियां खाई और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि हमारे कई साथी जेलों में भी गए। तो साथियों, अब OBC SC समाज के साथियों से, भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है, वो टाइम आ गया है कि हम सब लोग अपनी केवल बात मजबूती के साथ रखें, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व तक अपनी हम बात पहुंचाएं और जो RSS प्रमुख हैं वहां तक अपनी बात पहुंचाएं। साथियों, 100% नियुक्ति मिलेगी और बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी। ये अक्टूबर का महीना निकलने के बाद नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, हम लोगों को देखना ये है कि आखिर में हम लोगों को जो कार्य किए जा रहे हैं, अभी हमारे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों में से मुश्किल से 100 से 200 अभ्यर्थी अपने युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, या मतलब उन्हें जहाँ जहाँ कार्य दिया जाता है या वो जिस जिले के हैं वहाँ पर वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। इसमें मुश्किल से 10 से 20% लोग भी अभी उस मजबूती के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। साथियों,
जब हम सभी लोग 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरीके से जब हम लोग कार्य अपना प्रयास करेंगे तो मान लीजिए जो सफलता हम लोगों को 2 महीने में मिलेगी वो सफलता 2 सप्ताह में मिल सकती है। अब रही बात ये कि हम लोगों को करना क्या है। आप लोगों को पता है कि हमारे अनेक साथी जो बहुत जुझारू, निर्भीक और भी जो कह सकते हैं उनके लिए वो कम ही है। आप लोगों ने देखा जगह जगह पोस्टर अभियान चला रहे हैं, जगह जगह अपनी बात को रख रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं। जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल की प्रमुख नेता हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी, उनकी सभाओं में हमारे साथी गए तो आप लोगों ने देखा कल माननीय मंत्री जी ने कैसे कहा कि ये किसी दूसरी पार्टी के हैं। माननीय मंत्री जी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम ओबीसी एससी समाज के साथी हैं, सभी हम लोगों को आप नियुक्ति दिला दीजिए और हम कभी भी आपकी किसी भी सभा में न कोई कुछ करेंगे गलत, न कभी हम आपके नेगेटिव में बोलेंगे। बशर्ते हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय अनुप्रिया दीदी जी हम लोगों की बात को बहुत ही मजबूती के साथ उठाया था। और अब रही बात ये, मैं पिछले कई महीनों से सुन रहा हूं कि आप इस बात को कह रहे हैं कि आप मुझसे अच्छा कोई वकील आपको नहीं मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी आप हमारे सबसे अच्छे वकील हैं, तो अब हम लोगों को वेट क्यों करा रहे हैं? वैसे ही हम 3 साल से जाना लेट हो चुके हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारण। आप उस पार्टी में हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, जिन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए थी आज वो उन अधिकारियों को सजा न मिलते हुए हम लोगों को उसका दंड दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी तरीके से। तो माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के साथ साथ मैं आरएसएस प्रमुख महोदय से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को जो भी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का महाघोटाला हुआ था, आरक्षण विसंगत के नाम पर जो 6,800 की लिस्ट निकाली, उन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने के लिए आप प्रयास करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, माननीय गृह मंत्री महोदय तक ये बात पहुंचेगी, हम लोगों को बहुत जल्द न्याय मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पूरे प्रदेश में हमारे साथी भटक रहे हैं। ओबीसी एससी समाज का जब बंदा भटकेगा, ओबीसी एससी समाज के बेटा और बेटी भटकेंगे, आप इस बात को समझिए। क्या वो ओबीसी एससी समाज का फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का सोचेगा? क्या अन्य अगर जैसे हम लोगों को सारी गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है, हम लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा ही कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी नहीं की जाती है, अन्य भी ऐसी तमाम ऐसी कमियां हैं जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हैं। हमारे साथियों पर लाठियां चलाई जाती हैं, हमारे साथियों को घसीटा जाता है। बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से जब हम लोग मिलने जाते हैं तो वहां पर हमारे साथी जमीन पर लेटे होते तो उनके बुरी तरीके से खींच के गाड़ी में भर के बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया जाता है। इसके साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ओबीसी एससी समाज के पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से, साथ ही साथ पूरे ओबीसी एससी समाज की तरफ से कि आप हम सब साथियों को न्याय दें, हम सब साथियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान कराने की कोशिश करें। आप जिस दिन चाहेंगे हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आप लोग अपना तन से, मन से, धन से सभी तरीके से सहयोग करिए। पोस्टर छपवाने में खर्चे आते हैं, लोगों को इधर से उधर जाने में खर्चे आते हैं, आपको देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। हमारी अनेक बहनें घर में बैठी हैं, शादीशुदा हैं, मतलब अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, या जो साथी कहीं जॉब भी, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, वो अगर नहीं सहयोग, मतलब अगर शारीरिक रूप से नहीं आ रहे हैं तो आर्थिक रूप से दोस्तों की मदद करिए, भाइयों की मदद करिए, जिससे कि हम लोग अपने
टारगेट को जल्दी अचीव करें और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों, हम सब लोगों की मेहनत रंग लाएगी। आज हमारे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की और बहुत ही सार्थक मुलाकात रही। साथ ही साथ आगामी दिनों में भी और भी कई सार्थक मुलाकातें होंगी और बहुत जल्द आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। साथियों, पोस्टर अभियान हम लोगों को लगातार चलाते रहना है। गांव गांव में, हर गली गली में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। ये पोस्टर पहुंचना चाहिए, लगना चाहिए। साथियों, वो दिन दूर नहीं होगा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे साथियों को बुला के हम लोगों को लिस्ट निकलवाई थी, सेम उसी तरीके से हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचेगी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, न्यायप्रिय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, न्यायप्रिय हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय देंगे। तो साथियों, बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। आप जहां भी देख रहे हैं, फेसबुक पर या मतलब YouTube पर या जहां भी देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, OBC SC समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। साथियों, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका भाई सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत।